इफ़ यू वांट टू सक्सेस इन योर लाइफ तो इन 5 बातों को आपको अपने दिमाग से निकालना होगा कि मुझसे नहीं होगा, लोग क्या कहेंगे, मेरा मूड नहीं है, मेरी किस्मत ख़राब है और मेरे पास समय नहीं है। देखो, कोई भी अगर व्यक्ति यहाँ पर सक्सेस होता है तो कहीं ना कहीं वो इन 5 बातों को अपने जीवन में अमल करता है। क्योंकि अगर मुझसे नहीं होगा, अगर आपके दिमाग में यही बात पहले से है या लोग क्या कहेंगे इस चीज़ को लेकर आप अपने सपनों को सफल नहीं करते हैं, मेरा मूड नहीं है, उसको कल के लिए छोड़ दोगे, तो कहीं ना कहीं आप अपने जो आपका सक्सेस है, जो आपका रिजल्ट है, वो भी यहाँ पर डिले होगा। मेरी किस्मत ख़राब है, क्योंकि आप किस्मत को कभी भी चेंज नहीं कर सकते, आप केवल मेहनत कर सकते हैं और मेहनत के दम पर ही आप जो है अपनी लक, अपनी किस्मत को यहाँ पर बदल सकते हैं। और मेरे पास सभी नहीं है। और जितने भी व्यक्ति इस पृथ्वी पर हैं उन सभी के पास 24 आवर्स हैं, 24 घंटे सभी के पास है और सभी उन 24 घंटों में ही यहाँ पर मेहनत करते हैं। तो कभी भी इन 5 बातों को अपने दिमाग में नहीं लाना है और अपने लक्ष्य की तरफ हमेशा बढ़ते जाना है। तो मेरा नाम है मनीष कुमार और मैं स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल इन अकेडमी पर। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पर आर के टेस्ट 6 की और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम यहाँ पर लेकर आए हैं। कुछ यहाँ पर लास्ट ईयर क्वेश्चंस हैं, कुछ नए क्वेश्चंस हम आपको यहाँ पर देने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हम भी यहाँ पर मोटिवेट होते हैं जानकारी आप तक पहुँचाने के लिए। यू कैन आल्सो ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम पर जो हमारा चैनल है वो इन अकेडमी के नाम से ही है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहाँ से हमको ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो अब चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। पहला जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि जैन धर्म में श्वेतांबर नामक पंथ की उत्पत्ति कहाँ पर हुई थी। तो सही आंसर जो इसका यहाँ पर होगा वो होगा यहाँ पर वल्लभी। वल्लभी कहाँ पर है? ये गुजरात में स्थित है। और गुजरात में जो ये जैन सभा हुई थी, यहाँ पर 2 भागों में जैन धर्म को बांटा गया था, श्वेतांबर और एक का नाम था यहाँ पर दिगंबर। तो 2 भागों में यहाँ पर जैन धर्म को बांटा गया था उनके अनुयायियों के द्वारा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जैन धर्म के जो अगर हम बात करते हैं पहले तीर्थकर कौन थे, तो वो थे यहाँ पर ऋषभदेव। ऋषभदेव जो है पहले तीर्थकर थे जैन धर्म के। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो हमारे पास नेक्स्ट फैक्ट है, 2 तरह की यहाँ पर सभाएं हुई थी। एक तो थी यहाँ पर जो वल्लभी में हुई थी और जो पहले वाली हुई थी वो हुई थी यहाँ पर पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में पहली यहाँ पर जैन सभा हुई थी और दूसरी कहाँ पर हुई थी? दूसरी हुई थी वल्लभी में। और जो पाटलिपुत्र में जो सभा हुई थी, जो इसके अध्यक्ष थे वो कौन थे? स्थूलभ्रद जो है इसके यहाँ पर अध्यक्ष थे। और जो वल्लभी में जैन सभा हुई थी इसके जो अध्यक्ष थे वो थे यहाँ पर क्षमा श्रवण। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट थे जो हमने यहाँ पर डिस्कस करे। एक और महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पर बचता है, वो है यहाँ पर जैन धर्म के जो 3 रत्न अक्सर एग्जाम में यहाँ पर पूछे जाते हैं, त्रिरत्न जिसको हम बोलते हैं। त्रिरत्न यहाँ पर कौन कौन से हैं? एक तो यहाँ पर है सम्यक दर्शन, नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है यहाँ पर सम्यक ज्ञान, और जो नेक्स्ट हमारे पास बचता है वो है यहाँ पर सम्यक आचरण। तो ये 3 रत्न हैं जो अक्सर एग्जाम में यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो इतना ही महत्वपूर्ण था। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अब चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं कि गोपत ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है। तो सही आंसर जो इसका होगा वो होगा यहाँ पर अर्थवेद से। जो गोपत ब्राह्मण है वो एक तरीके से यहाँ पर ऋग्वेद का क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ है। तो ब्राह्मण ग्रंथ है यहाँ पर इसका गोपत का। तो इस तरीके से करके अगर हम देखते हैं कि जितने भी हमारे ऋग्वेद हुए हैं, यजुर्वेद हुए हैं, सामवेद हुए हैं, इन सभी के लिए एक अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ की रचना यहाँ पर की गई है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पर ऋग्वेद के बारे में। तो
तो ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है यहाँ पर ऐत्रेय। ऐत्रेय इसका यहाँ पर ब्राह्मण ग्रंथ है। ऐसे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर यजुर्वेद का, तो इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है यहाँ पर तैत्तिरीय, या इसको हम बोलते हैं शतपथ। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर चारों ही महत्वपूर्ण है। फिर हम बात करते हैं सामवेद के बारे में। तो सामवेद में है यहाँ पर पंच विष। फिर जो बचता है हमारे पास अर्थवेद। तो अर्थवेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है यहाँ पर गोपद। ठीक है, इन चारों वेदों के ब्राह्मण ग्रंथों की हमने यहाँ पर चर्चा की, और ऋग्वेद के द्वारा ही जो है सभी जो जितने भी बाकी के वेद हैं उनकी रचना की गई थी, और जो गोपद ब्राह्मण है वो अर्थवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, और ऋषि गोपद के द्वारा इसकी जो है रचना यहाँ पर की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास है यहाँ पर कि न्याय दर्शन की रचना किसने की थी। तो जो न्याय दर्शन है जो उसकी रचना यहाँ पर की थी वो की थी गौतम ने, यानी गौतम के द्वारा न्याय दर्शन की रचना की गई थी। योग दर्शन की जो रचना की थी वो की थी यहाँ पर पतंजलि ने। पतंजलि के द्वारा योग दर्शन की रचना यहाँ पर की गई थी। वैसे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कणाद के द्वारा, तो कणाद के द्वारा यहाँ पर वैशेषिक दर्शन की रचना यहाँ पर की गई थी। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर कपिल के द्वारा किसकी की गई थी। तो वो की गई थी, जो यहाँ पर कपिल के द्वारा जो रचना की गई थी वो की गई थी यहाँ पर सांख्य दर्शन की। एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण थे, चारों ही महत्वपूर्ण हैं, और चारों को ही हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि कनिष्क की प्रमुख राजधानी थी। तो जो कनिष्क की जो प्रमुख राजधानी थी वो थी यहाँ पर पुरुषपुर, जिसको आज हम बोलते हैं यहाँ पर क्या, पेशावर, जो पाकिस्तान में स्थित है। तक्षशिला और मथुरा जो है इसकी क्या थी, रीजनल कैपिटल थी, यानी क्षेत्रीय राजधानी इसकी यहाँ पर थी। तो सही आंसर जो इसका होगा वो होगा यहाँ पर ए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास है यहाँ पर कि मुगल काल की सीमाएं किसके काल में चरमोत्कर्ष पर थी। तो सही आंसर जो इसका होगा वो होगा यहाँ पर औरंगजेब। औरंगजेब के काल में ही मुगल काल की सबसे अधिक जो क्षेत्रीय सीमाएं थी वो यहाँ पर बढ़ गई थी। दो ऐसे राज्य जो औरंगजेब के काल में ही मुगल काल के से संबंधित हुए वो था यहाँ पर बीजापुर, और दूसरा था यहाँ पर गोलकुंडा। ये तीनों ही दक्षिण भारत के राज्य थे, और बीजापुर को जो इसने अपनाया था वो 1686 में अपनाया था, और जो गोलकुंडा को जो अपनाया था वो अपनाया था 1687 में। ठीक है, तो सही आंसर जो इसका होगा वो होगा यहाँ पर सी, औरंगजेब। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास है यहाँ पर वो है कि सिकंदर सानी की उपाधि किसने धारण की थी। जो सिकंदर सानी की उपाधि धारण की गई थी वो की गई थी यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। सही आंसर जो इसका होगा वो होगा यहाँ पर ए। अलाउद्दीन खिलजी जो अपने आप में एक महत्वाकांक्षा शासक था, और इसने सिकंदर सानी की जो उपाधि थी वो धारण की थी। अलाउद्दीन के द्वारा ही यहाँ पर एक महत्वपूर्ण कार्य किया गया था, वो था यहाँ पर कि बाजार मूल्य नियंत्रण का, यानी जो कीमतें थी वो एक निश्चित दर पर यहाँ पर रखी गई थी। इसका जो महत्वपूर्ण कारण था वो ये था कि जो अलाउद्दीन खिलजी था वो एक स्थानीय यानी स्थायी सेना यहाँ पर रखता था। तो इस सेना के खर्च को कम करने के लिए ही उसने बाजार मूल्य नियंत्रण जो प्रणाली थी इसको यहाँ पर अपनाया था, ताकि जो इसकी स्थायी सेना है उस पर कीमतों का अधिक भार यहाँ पर नहीं रहे। तो सही आंसर जो इसका होगा वो होगा यहाँ पर ए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास है यहाँ पर कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद हिंदुओं पर से जजिया कर किसने हटाया था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो वो हटाया था यहाँ पर जहांदरा शाह ने। सही आंसर जो इसका होगा
वो होगा यहाँ पर भी। औरंगजेब ने 1679 में जो है यहाँ पर जजिया कर लगाया था और इसको जो है शाह ने यहाँ पर हटा दिया था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारे पास यहाँ पर कि बहमनी साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। जो बहमनी साम्राज्य है उसकी जो राजधानी थी वो थी यहाँ पर गुलबर्गा में। सही आंसर जो इसका होगा वो होगा यहाँ पर ए। और ये जो है 1425 में इसको बदलकर कहाँ पर किया गया, बीदर में किया गया था। और बहमनी साम्राज्य जो था उसकी स्थापना किसने की थी, वो की थी यहाँ पर हसन गंगू ने। हसन गंगू ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की 1347 में। ठीक है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से लॉर्ड माउंटबेटन का सर्वाधिक विवादास्पद कार्य कौन सा था। देखो, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो टाइम पीरियड यहाँ पर दिया गया है, तो लॉर्ड माउंटबेटन जो था वो 1947 में आया था भारत, 46 के आसपास ये जो है माउंटबेटन आया। तो जितनी भी यहाँ पर घटनाएं की गई हैं वो इससे यहाँ पर संबंधित नहीं है। तो सही आंसर जो इसका होगा वो होगा यहाँ पर डी। शक्तियों के हस्तांतरण की तिथि को जून 1948 से पहले यानी 47 में जो है इसने चेंज करने की बात की थी। तो वही इसका जो है यहाँ पर विवादास्पद कार्य था। डिटेल में जानते हैं। ब्रिटिश संसद के द्वारा लॉर्ड माउंटबेटन की शक्तियों के हस्तांतरण के लिए जून 1948 तक का समय यहाँ पर उसको दिया गया था। तो उसने क्या किया, 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में एक इंडियन इंडिपेंडेंट बिल पेश किया और 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र करने का जो है निर्णय उसके द्वारा लिया गया था। तो सबसे अधिक जो है विवादास्पद कार्य था, क्योंकि जो ब्रिटिश थे वो जल्दी से जल्दी भारत छोड़ना चाह रहे थे। तो इसी वजह से जो है परिस्थितियां जो हैं उनके हाथ से धीरे धीरे अब निकलनी स्टार्ट हो चुकी थी। तो वही इसलिए ने यहाँ पर काफ़ी जल्दी दिखाई थी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास कि निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो वो कहा जाता है यहाँ पर भारतीय शिक्षा पर लॉर्ड मेकाले का विवरण। लॉर्ड जो मेकाले था वो 1854 का जो बिल था वो पारित किया गया था। और वुड का जो आदेश पत्र था अथवा जिसको हम बोलते हैं वुड का घोषणा पत्र अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहलाता है। 1854 में ये पारित किया गया था। इस प्रस्ताव में क्या था कि पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार को सरकार ने अपना उद्देश्य बनाया और उच्च शिक्षा को इंग्लिश भाषा में यहाँ पर दिया जाना था। परंतु साथ ही साथ जो देसी भाषाएं थी उनके विकास को भी इसमें महत्व दिया गया था। और जो गांव के स्तर पर देसी भाषाएं थी और वहाँ पर प्राथमिक पाठशालाएं स्थापित की गई थी। प्रत्येक प्रांत में जो है शिक्षा विभाग यहाँ पर खोले गए थे, जितने भी राज्य थे। बॉम्बे और मद्रास में 1857 में विश्वविद्यालय खोले गए और पंजाब में 1882 और इलाहाबाद में जो है 1887 में ये विश्वविद्यालय यहाँ पर इसी के माध्यम से जो है खोला गया था। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास है यहाँ पर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत किसने दिया था। ये यहाँ पर दिया था लाला लाजपत राय ने। 1916 में यंग इंडिया में इन्होंने एक लेख लिखा और पहली बार उसमें सेफ्टी वॉल्व की जो है बात की थी लाला लाजपत राय ने। तो अगर हम बात करते हैं सेफ्टी वॉल्व क्या है, तो सेफ्टी वॉल्व जिस तरीके से एक प्रेशर कुकर होता है और उसके अंदर जो प्रेशर बन रहा होता है उसको मात्र एक होल के माध्यम से उसको रिलीज़ करना होता है। तो वही सेफ्टी वॉल्व यहाँ पर बनाया गया था कांग्रेस का। तो अगर हम बात करते हैं, ऐसा मानना था कि यह जो है लॉर्ड डिफरिन के दिमाग की उपस्थिति, उस लेख के माध्यम से हमको पता लगता है कि जो भारतीयों के अंदर जो रोष पैदा हो रहा था ब्रिटिशों को लेकर, उस रोष को एक वॉल्व के माध्यम से यहाँ पर निकालने के लिए ही कांग्रेस की स्थापना यहाँ पर की थी। तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के। सही आंसर जो उसका होगा वो होगा यहाँ पर
लाला लाजपत राय। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास यहाँ पर कि उमियांग झील या बारापानी झील किस प्रदेश में है? तो वो कहाँ पर है? ये है यहाँ पर मेघालय में। मेघालय की राजधानी क्या है? वो है यहाँ पर शिलोंग। ठीक है, और शिलोंग से यह जो है जो झील है ये 15 किलोमीटर के आसपास यहाँ पर आपको दिखती है। तो उमिया नदी यहाँ पर है, एक उमिया नदी। उमियाम नदी के पानी को रोककर ये जो है झील बनाई गई है। ये कृत्रिम झील है। इसके एक छोर पर बिजली घर है और नगर को बिजली की आपूर्ति यहाँ पर करती है। तो यहाँ पर उमियाम नदी भी जो है बहती है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम के लिए, स्टॉकहोम समझौते का किससे संबंध है? जो स्टॉकहोम समझौता है वो स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों से पर्यावरण को सुरक्षित रखना है। तो ये समझौता जो है सही आंसर जो उसका होगा वो होगा यहाँ पर ए। इसका उद्देश्य जो है जो कार्बनिक प्रदूषक हैं उससे पर्यावरण को सुरक्षित रखना होगा। जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है ये मोंटेगो प्रोटोकॉल के द्वारा हम इसको जो है मैनेज करते हैं। ठीक है, जो हमारे पास है सेकंड ऑप्शन हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यानी CFC, इसको हम मोंटेगो प्रोटोकॉल के द्वारा जो है मैनेज करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास है यहाँ पर कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली कौन सी सरकार की जिम्मेदारी है? यानी जो हमारे पास पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो किसकी जिम्मेदारी से यहाँ पर चलता है? अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सेंटर की भी है और स्टेट की भी है, दोनों की जिम्मेदारी है इसको पूरी तरीके से चलाने के लिए। तो सही आंसर जो इसका होगा वो होगा यहाँ पर सी। आंसर 1 और 2 दोनों ही सही हैं। संयुक्त जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई है PDS सिस्टम को चलाने के लिए। इसके माध्यम से जो है भारतीयों को अनाज की खरीद, भंडारण और परिवहन किया जाता है और राज्य सरकार के द्वारा इस खाद्यान्न को थोक आवंटन किया जाता है ताकि वो प्रत्येक भारतीय को यहाँ पर मिल सके। तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वो गरीबी रेखा से जो नीचे परिवार है उनकी पहचान करे, उनका राशन कार्ड जारी करे और एक उचित मूल्य पर उन दुकानों के माध्यम से उन व्यक्तियों को जो गरीबी रेखा से नीचे हैं उनको खाद्यान्न की आपूर्ति यहाँ पर की जाए। तो ये तरीके से सेंटर और स्टेट दोनों की ही जिम्मेदारी के बाद जो है ये PDS सिस्टम यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो चल रहा है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि जन्म दर एक साल में कितनी जनसंख्या पर जन्मों की संख्या है? तो जो जन्म दर हम निकालते हैं वो हमेशा जो है 1000 पर यहाँ पर निकालते हैं। किसी देश की जन्म दर उसकी 1000 जनसंख्या पर जन्मों की संख्या है और मृत्यु दर भी हम 1000 जनसंख्या पर मरने वालों की संख्या पर निकालते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास है यहाँ पर यूट्रोफिक झील की क्या विशेषता यहाँ पर नहीं है? जो यूट्रोफिक झील हैं उनमें प्राथमिक उत्पादकता कम पाई जाती है। सही आंसर जो उसका होगा वो होगा यहाँ पर सी। आशा करते हैं आपको जो प्रश्न हमने यहाँ पर डिस्कस करें आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हम भी यहाँ पर मोटिवेट होते हैं जानकारी आप तक पहुँचाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।